महापुरुष जो जो आचरण करते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आचरण प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। महाभारत की वो कथा जो आपको 3 अलग-अलग आचरणों की कथा सुनाते हैं। महाभारत की एक घटना है। महाभारत के युद्ध से पूर्व धनुर्धर अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। उस वक्त श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन अहंकारी था, जो श्री कृष्ण के सिरहाने के बगल में जाकर बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर बैठकर सेवा करने। आगे हम देखते हैं सीन 1। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो सबसे पहले अर्जुन को पाया और कहा, शिष्य की जगह तो चरण धरती पे ही होती है। बोलो पार्थ, तुम क्या वचन मांगना चाहते? भगवान, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप मेरे नृत्य के साथी बने, यही इच्छा है। भगवान, पार्थ, दुर्योधन आप पीछे बैठे हैं। राम वासुदेव। पर तुम तो मेरे समक्ष बैठे हो पार्थ। लेकिन मैं सबसे पहला आया हूँ वासुदेव, और बलराम जी वचन दिए थे, जो आपके पास सबसे पहले आएगा आप उसको कृपा करेंगे, आप उसको आशीर्वाद देंगे। कतई बलराम भ्राता श्री मेरा इस वचन का इतना गलत समझ ही नहीं सकते उसे। लेकिन मैं तो पहले आया वासुदेव। मैंने वचन ये दिया था कि जो मेरे समक्ष प्रस्तुत होगा, मेरे नेत्रों के सामने आएगा, उसे ही मेरा साथ प्राप्त होगा। परंतु आप तो मेरे सिर के बाजू बैठे हैं दुर्योधन। सिर के बाजू नहीं प्रभु, साइड में, सीट के साइड में बैठा हूँ। आप नित्य में थे, नींद आ रहा था तो मैं यहाँ आके बैठ गया। परंतु ईश्वर की ये कृपा है भ्राता श्री कि ईश्वर ने हमें नेत्र अपने समक्ष दिए हैं, सामने दिए हैं, पीछे नहीं। तो मैं आपको कैसे पहले देख पाता। और पार्थ का चरित्र ऐसा है कि उसने मेरे नेत्रों के सामने विराजित हुआ, अपने अहंकार को त्याग कर। आप छल कर रहे हैं वासुदेव। मैं सबसे पहले आया, मेरे को सबसे पहले देना चाहिए। आप अर्जुन को आज साथ हो रहे हैं वासुदेव। हमेशा से भ्राता दुर्योधन, आपको ऐसा ही लगता आया वो है कि हम आपके साथ छल कर रहे हैं। आज एक मौका मैं देता हूं। इस युद्ध में मेरी सेना, नारायणी सेना, मेरे विपक्ष लड़ेगी और मैं अपनी नारायण सेना के विपक्ष लड़ूंगा। तो कहो पार्थ, तुम्हें मेरी इस विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना चाहिए या मेरा साथ? भगवान, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। प्रभु, मेरे को आपका वही नारायणी सेना चाहिए जो अद्भुत है, जो ये जगत में किसी को उसको हराने की ताकत ही नहीं है। वही चाहिए प्रभु मेरे को। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो सबसे पहले अर्जुन को पाया और कहा, बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? दुर्योधन इस पर गुस्सा हो गए। मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आया हूँ। अहंकारी दुर्योधन का जैसा आचरण था
जितनी बुद्धि थी उसने मांगा कि उसे सेना चाहिए। और अर्जुन का जैसा आचरण था, जैसा कर्म था, उसने मांग की भगवान बस आपका शरण चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप बस मेरे रथ का सारथी बन जाए। भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बन गए क्योंकि उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। सारथी बनने के बाद युद्ध में जो हुआ वो हम सब जानते हैं, कैसे श्री कृष्ण ने युद्ध की योजना बनाई और पूरी पांडव सेना को युद्ध में विजयी बनाया। समझने योग्य विशेष बात यह है कि कुशल आचरण ही कुशल कर्म का मार्ग है। इस दृश्य से हमें ये सीखने मिला कि अगर आपके साथ एक अच्छा मार्गदर्शक हो तो आपको सही राह दिखा सके। अब अगले सीन में हम देखेंगे कि हमारे शकुनी मामा दुर्योधन को क्या शिक्षा देते हैं। इस सीन में ये दृश्य दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को कितनी अच्छी शिक्षा दी, परंतु शकुनी मामा उसको क्या सीख देते अपने दुर्योधन को, जो उनका मेंटी था। इस दृश्य में वो दिखाया जाएगा। श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके हस्तिनापुर पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ था, वो दृश्य शकुनी मामा ने छल किया था उस समय। वो दृश्य के बारे में आपको पता चलेगा। थोड़ा आगे जाना, जूम करना, ये ऐसे ही बताएं, थोड़ा आगे से। वो कृष्ण वासुदेव उसमें हम बुला रहा है, क्यों हम ऐसा करें कि उसे वासुदेव को बंदी बना ले। इससे क्या होगा कि हम अर्जुन को अपने आप ही मृत्युदंड दे देंगे। हाँ मामा श्री, ये मेरा यही विचार था, श्री कृष्ण को बंधक बना दो। तब श्री कृष्ण को शांति दूत जो बनकर आया था, तब मामा श्री ने उन्हें अपने दुर्योधन को, अपने भांजे को एक गलत शिक्षा दी, एक गलत एग्जाम्पल क्रिएट किया कि हमें उन्हें बंदी बना लेना है। यह युद्ध वहीं रुक सकता था महाभारत का, परंतु मामा श्री के एक गलत निर्णय ने पूरा मोड़ ही बदल दिया। और यही कारण है कि एक मार्गदर्शक ही अपने मेंटी का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है। धन्यवाद सर। सीन 3 यदि पूरी परिवार खड़ा है, मैं उनके सामने कैसे लड़ूं? तुम्हारा पूरा परिवार खड़ा है पार्थ, एक तुम्हारे सामने भ्राता खड़े हैं, दूसरा तुम्हारे ताजश्री खड़े हैं, और तुम्हारे बहुत सारे भ्राता खड़े हैं। तुम्हें एक दुविधा और हो रही होगी कि इस विजय से मुझे क्या प्राप्त होगा, इस पराजय से क्या प्राप्त होगा, और अगर मेरी पराजय हो गई तब मैं कहां का रहूंगा। परंतु एक सफल व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरी विजय होगी या मेरी पराजय होगी। उसका समर्पण ना पराजय से होता है ना विजय से होता है, उसका समर्पण अपने कर्म से होता है। जिस दिन वो ये बात समझ गया कि उसका समर्पण उसके कर्म से है, ना उसके विजय से है ना पराजय से, उस दिन वो सफल बन जाता है व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर नंद यशोदा मिले, वो भी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। लेकिन जो नहीं छूटा वह थी उनकी सकारात्मक और उनकी मुस्कान। जिंदगी में जब सब कुछ छूटता रहे तब भी आप खुद को कैसे सकारात्मक बनाए रख सकते हैं, ये आप ही श्री कृष्ण से सीख सकते हैं।
उनका नेतृत्व, उनकी लीडरशिप इतनी प्रबल और इतना सफल, मानो उनकी सकारात्मक तथा कभी फीकी न पड़ने वाली मुस्कान की वजह से था, जो आज भी किसी भी लीडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो आपको हर क्षेत्र में सफल बनाए सदैव रखता है। धन्यवाद।